हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग सही होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, कलेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेबल लिस्ट ऑफ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट ऑफ के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ये जो फंक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोटलिन में क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, तो इसमें देखते हैं कि और कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है यही, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। तो म्यूटेबल लिस्ट मैंने बता चुका था कि ये एक इंटरफेस होता है जेनेरिक कलेक्शन ऑफ आइटम का ये होता है। और ये क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कलेक्शन होता है कि सीक्वेंस के हिसाब से ऐड होता है। जिस सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे एलिमेंट उसी सीक्वेंस में ऐड होते हैं। और ये इसमें क्या है, म्यूटेबल, जैसे नाम से ही पता चलता होगा कि म्यूटेबल ये क्या है कि इसमें हम रीड और राइट दोनों फैसिलिटी होती हैं। हम कि आइटम को हम रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये सारे दोनों फंक्शन होते हैं जो म्यूटेबल के होते ऑपरेशन कर सकते हैं, ये होता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में और क्या होते हैं। जैसे बताया म्यूटेबल होता है, रीड राइट की फंक्शनैलिटी होती है इसमें। और ये एक इंटरफेस है जो इनहेरिट फ्रॉम जो हम कलेक्शन और टी क्लास, इस क्लास से हम इनहेरिट करते हैं, तो ये एक ऑर्डर कलेक्शन है, सीक्वेंस के डिपेंड करता है। इसमें हम रीड राइट की फैसिलिटी होती है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या होता है। एक तो होता है म्यूटेबल, इसको मैं मिटा देता हूँ। म्यूटेबल यानी कि म्यूटेबल लिस्ट ऑफ होता है। दूसरा क्या होता है, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। और इसका क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे टी दे दिया, ये होता है दूसरा। तीसरा क्या होता है कि म्यूटेबल, जैसे हमने लिस्ट ऑफ में पढ़ा था वैसे इसमें भी होते हैं। लिस्ट ऑफ में हम तीनों मेथड पढ़ा था। यहाँ पे क्या आता है लिस्ट ऑफ में, एनी, तो एनी इसमें भी होता है, ठीक है। इस तरह से यही मेथड हमने लिस्ट ऑफ में भी पढ़े थे। यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ क्या है कि म्यूटेबल है, वहाँ लिस्ट ऑफ था, यहाँ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ है। तो ये मेथड म्यूटेबल का मतलब ये रीड और राइट दोनों प्रॉपर्टी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो ये होते हैं तीन तरह। तो अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं, इनमें कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हमने कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लिस्ट ऑफ के बारे में। लिस्ट ऑफ के बारे में जैसे हमने एक जो करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, मेन फंक्शन बना लिया। अब क्या किया, यहाँ पे हमने एक अपना म्यूटेबल लिस्ट बनाई। तो म्यूटेबल लिस्ट कैसे बनाते हैं, वेयर, और यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम म्यूटेबल लिस्ट। और इसका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, डायनेमिक होता है म्यूटेबल लिस्ट। जैसे म्यूटेबल में हम रीड राइट कर सकते हैं, हम कितने भी आइटम रीड कर सकते हैं।
सॉरी ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं इसमें म्यूटेबल लिस्ट। तो ये हुआ, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या दिया, म्यूटेबल लिस्ट। तो यहाँ पे हमने दे दिया, जैसे पिछली वीडियो में हमने ये दिया था हमने, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया था नोएडा। इस तरह से हम कानपुर, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं म्यूटेबल लिस्ट को। ये होती है म्यूटेबल लिस्ट, इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं म्यूटेबल लिस्ट। अब क्या होगा कि लिस्ट ऑफ, अब जैसे इसमें हम एलिमेंट गेट कर सकते हैं, इंडेक्स से भी गेट कर सकते हैं, जिस इंडेक्स में जैसे ऑर्डर कलेक्शन होगा इसे एलिमेंट हम गेट कर सकते हैं। तो एलिमेंट कैसे प्रिंट कराएंगे, इसमें फॉर लूप चलाएंगे, फॉर, और पिछली बार मैंने बताया था, पिछली बार बता चुका हूँ कि कैसे फॉर लूप काम करता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया एलिमेंट फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और हमने ये कलेक्शन दे दिया, यहाँ पे कलेक्शन आएगा, जो भी लिस्ट आएगी वो हमने दे दिया। और यह अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ln, अगर हम इस एलिमेंट को इस प्रिंट कराएंगे, इसको यहाँ पे एलिमेंट, तो यहाँ जो प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा, जब आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा जो भी इसमें एलिमेंट होंगे, जिस ऑर्डर में ऐड होंगे उस ऑर्डर में यहाँ पे हमारा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एलिमेंट पहले क्या आएगा, दिल्ली, दूसरे फिर क्या आएगा, नोएडा, फिर क्या आएगा, कानपुर। इस तरीके से ये प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा ये आएगा आउटपुट, यानी कि जब ये फॉर लूप चलेगा तो इस तरीके से ये हमारा प्रिंट होगा। ये आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जो इसका आउटपुट आएगा ये होगा। प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ कि लिस्ट आप इस तरह से हमने कर दिया और ये हमारा बना दिया ये, तो इस तरह से इसका आउटपुट ये आएगा। अब इसी को अगर इसी एलिमेंट को अगर हम इंडेक्स से एलिमेंट गेट करने हों, जैसे हम इंडेक्स, रेंज, पिछली बार मैंने रेंज को भी बताया था, तो ये है रेंज। रेंज में क्या करेंगे, फॉर लूप, यहाँ पे फॉर, रेंज में क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स, फिर क्या करेंगे, फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, यहाँ पे कहेंगे 0 से देंगे, डबल डॉट ऑपरेटर जैसे पिछली बार मैंने बताया था। और ये जो लिस्ट का होगा, म्यूटेबल लिस्ट डॉट साइज -1, और ये साइज -1 क्यों करते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर 1 से करेंगे तो नहीं हो, ठीक है। तो अब अगर इसका एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, इंडेक्स का यूज करके रेंज ऑपरेटर म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पे हम इंडेक्स दे देंगे और ये बंद हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट इस तरह से क्या होगा कि जो भी इंडेक्स यहाँ पे आएगी रेंज से, वो इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, वही आएगा सेम जो पिछली प्रोग्राम में मैंने बताया था। आउटपुट क्या आएगा, कानपुर, दिल्ली, फिर आएगा नोएडा,
फिर आएगा कानपुर। इस तरीके से ये इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा। तो अब ये प्रोग्राम को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर सकते हैं, करके देखिएगा ज़रूर। जो कि मैंने बताया ऐसा ही आ रहा है आउटपुट कि नहीं आ रहा। तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ। अब इसमें क्या होगा कि लिस्ट ऑफ, इस लिस्ट ऑफ में जैसे कि पिछली म्यूटेबल लिस्ट ऑफ में क्या बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट हम डेटा ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप का। तो ऐसे इसमें भी है कि हम जो म्यूटेबल लिस्ट है, म्यूटेबल यहाँ पे जैसे मैंने इन म्यूटेबल के पढ़ा दिया। अब क्या करेंगे कि म्यूटेबल ऑफ लिस्ट, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हमने क्या दिया था टी, ये है ना दूसरा, इस तरीके से। तो अगर ये वाला मेथड हमें पढ़ना है तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्पेसिफिक डेटा टाइप, ये डेटा टाइप यानी कि हमें स्पेसिफिक डेटा टाइप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग अगर बनाया यहाँ पे दिया, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, इंट दिया तो इंट टाइप का ही होगा। तो अब इसको क्रिएट करते हैं हम, कैसे बनाते हैं, वेयर म्यूटेबल लिस्ट इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट। फ्रेंड्स, अगर हमारी पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आता तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं और थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूंगा लिखने में। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अगर नहीं पढ़ने में आता तो कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। अगर कोई इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट के थ्रू में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ये लिस्ट, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि हम केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप ही ऐड कर पाएंगे। जैसे नोएडा और फिर कानपुर, इस तरीके से ये लिस्ट बन गई। जगह आगे नहीं तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम स्पेसिफिक डेटा टाइप ही दे सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जब हमारा लिस्ट ऑफ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, वेयर म्यूटेबल लिस्ट वन दे दिया, तो ये क्या होगी, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर और स्ट्रिंग भी इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया। तो इसीलिए इस जो कलेक्शन बनेगा ये, इसमें केवल हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एलिमेंट ही ऐड कर पाएंगे, यहाँ पुट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हम डिफरेंट टाइप का डेटा ऐड कर देंगे। तीसरा क्या होता है, वेयर म्यूटेबल लिस्ट टू। तीसरा क्या होता है, म्यूटेबल
लिस्ट ऑफ और यहाँ पे क्या होगा एनी, जैसे लिस्ट ऑफ में हमने पढ़ा था एनी, तो सेम एनी जो है ये सेम टू सेम ऐसा ही काम करेगा जैसे कि ये काम करता है, ठीक है। इसमें भी हम डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट पुट कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप का इसमें हमने डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट पुट कर दिए, वैसे भी इसमें अगर हम यहाँ पे ये दे दिया तो यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों में होता है। तो इनको अगर एलिमेंट प्रिंट कराना हो, जैसे पहले मैं प्रोग्राम एक बना के समझाया, इससे पहले बताया, उस तरीके से फॉर लूप चला करके हम एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं, चाहे रेंज के थ्रू, रेंज का यूज करके, या फिर एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं लिस्ट ऑफ, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ये होते हैं इस तरीके से। एनी की डिफरेंट डेटा टाइप पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे तो इसमें क्या स्पेसिफिक डेटा टाइप का ही एलिमेंट पुट कर पाएंगे जो भी यहाँ पे देंगे। अगर यहाँ पे इंटीजर दे दिया, फ्लोट दे दिया, तो ये उसी डेटा टाइप के कलेक्शन बन जाएगा। तो ये होता है। अब इसमें देखते हैं, हमने समझा अभी तक कि ये कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्या हो गया, म्यूटेबल, ये डायनेमिक साइज होता है, फिक्स साइज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हम जैसे लिस्ट ऑफ है, लिस्ट ऑफ को हम इसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वेयर और लिस्ट इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बना दिया, ये यहाँ पे हम म्यूटेबल लिस्ट ऑफ इस तरीके से बना दिया, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इस जो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कलेक्शन होता है इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये क्या पढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने लिस्ट ऑफ के बारे में अंदर पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें केवल हम ऐड और मतलब हमने रीड का था, राइट नहीं कर सकते थे, रीड फंक्शनलिटी थी। इसमें क्या है, बोथ रीड एंड राइट बोथ होती है। तो देखते हैं वन बाय वन करके कि कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, पहला जो होता है ऐड क्या क्या होता है कि यहाँ पे हमने एलिमेंट देते हैं, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट देते हैं, तो वो एलिमेंट क्या होता है कि वो जो हमारा करंट कलेक्शन होगा उसमें एलिमेंट ऐड कर देता है। जो भी एलिमेंट देंगे वो करंट कलेक्शन जो दिया होगा उसमें ऐड कर देता है एलिमेंट। दूसरा क्या होता है, ये क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स में ऐड कर देगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस मेंटेन करता है कि जिस ऑर्डर में हम, जिस सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में ये ऐड होंगे एलिमेंट। तो ये क्या होगा कि कलेक्शन के लास्ट में ऐड हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स में ऐड हो जाएगा जो भी होगा। फिर दूसरा क्या करता है, ऐड और यहाँ पे इंडेक्स इंट, और यहाँ पे क्या देते हैं, एलिमेंट देते हैं। तो ये मेथड क्या करता है, म्यूटेबल लिस्ट में, म्यूटेबल कलेक्शन में, लिस्ट ऑफ में, ये क्या करता है, अगर हम यहाँ पे कोई भी इंडेक्स, जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे, मान लीजिए 0 दिया, 1 दिया, 3 दिया, कुछ भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट देंगे, जैसे
कुछ कोई भी एलिमेंट दिया यहाँ पे, तो वो ये इंडेक्स में, जो इंडेक्स यहाँ पे हम देंगे उसी इंडेक्स में जा कर के स्पेसिफिक इंडेक्स में, जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे उसी इंडेक्स में जा कर के ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जो इंडेक्स यहाँ पे देंगे उसी इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। तो ये होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ऐड ऑल। ऐड ऑल, इसमें क्या देते हैं कि कलेक्शन देते हैं। इसमें कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन देते हैं। रुको, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। एलिमेंट्स यहाँ पे होगा कलेक्शन टी। तो अब ये क्या करेगा? ऐड ऑल, ये क्या करेगा कि जो भी हमारा करंट कलेक्शन होगा, करंट कलेक्शन में ये वाला कलेक्शन जो होगा वो ऐड कर देगा। इसको प्रैक्टिकल करके हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये क्या करेगा, जो हमारा करंट कलेक्शन जो भी दिया होगा और ये न्यू कलेक्शन जो यहाँ पे हम देंगे जो कलेक्शन, उसमें ऐड कर देगा। ये काम होता है। क्लियर? क्लियर क्या करता है? क्लियर क्या करता है कि रिमूव कर देता है सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसको रिमूव कर देता है। ये क्लियर करने के, पूरे कलेक्शन को क्लियर कर देता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनको रिमूव कर देता है। पांचवा, रिमूव। ये क्या करता है? ये भी रिमूव कर देता है। जो भी एलिमेंट देंगे हम, यहाँ पे देंगे एलिमेंट, इस रिमूव फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट हम देंगे, मान लीजिए कि ये एक है लिस्ट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे ये है। तो अब अगर हम इसमें इसका जो भी एलिमेंट देंगे, इसका मान लो यहाँ पे दिल्ली दे दिया, तो ये दिल्ली को इसको रिमूव कर देगा। इसको अगर हमने ये वाला दे दिया तो ये वाला नोएडा रिमूव कर देगा कलेक्शन से। अगर ये वाला दे दिया तो इसको रिमूव कर देगा। यानी कि जो भी एलिमेंट ये कलेक्शन से देंगे वो एलिमेंट रिमूव कर देगा। 5 हमने पढ़ लिए, और भी देखते हैं। ये क्या करते हैं? ये इसके अंदर की जो मेथड है, फंक्शन है, वो हम देख रहे हैं। तो 5 फंक्शन अभी हमने देख लिया क्या वर्क करता है। रिमूव ऑल, रिमूव एट 5 पढ़े थे। रिमूव एट इंडेक्स, ये 6 ये होता है। अब ये क्या करता है? जो भी कलेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने कलेक्शन बना दिया लिस्ट, यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिस्ट इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ये क्या करेगा? दिल्ली, यहाँ पे नोएडा, यहाँ पे कानपुर। मान लीजिए कि ये मेरा कलेक्शन दिया हुआ, और सारे आइटम्स हो सकते हैं।
इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने 3 एलिमेंट्स रखे हैं। तो इसमें जो ये है इंडेक्स ऑफ रिमूव एट इंडेक्स, मान लीजिए हमने ये किया तो ये क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम जो भी इंडेक्स है इसकी इंडेक्स 0 1 2, यानी कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स देंगे, मान लो कि यहाँ पे 0 दे दिया तो ये वाला एलिमेंट 0 इंडेक्स का एलिमेंट ये है तो ये रिमूव कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 इंडेक्स में एलिमेंट ये वाला है, 2 इंडेक्स में एलिमेंट ये वाला है तो इसको रिमूव कर देगा। रिमूव एट, सॉरी यहाँ पे रिमूव एट 2, रिमूव एट, क्योंकि रिमूव एट पढ़ रहे हैं तो जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे उस इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव कर देगा कलेक्शन से। ये इसका काम होता है। फिर इसके बाद 7th क्या होता है हमारा, रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, सॉरी रिटेन ऑल। ये क्या करता है कि यहाँ पे हम कलेक्शन देते हैं, कलेक्शन देते हैं, यहाँ पे कलेक्शन देते हैं, यानी कि जो भी कलेक्शन देंगे उनको एलिमेंट को करंट कलेक्शन से रिटेन कर देगा, रिटेन करता है, यानी कि जिसको रिटेन होगा उसको रिटेन कर देगा। ठीक है, तो ये रिटेन ऑल हो गया। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सेट। सेट यहाँ पे क्या देंगे, सेट का इंडेक्स, इंट और एलिमेंट देंगे। तो ये सेट मेथड जो कि है 8वां ये है। ये क्या करता है कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स देंगे, यहाँ पे एलिमेंट देंगे, तो सेट क्या करता है कि उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है न्यू एलिमेंट से। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिस्ट डॉट सेट किया, इंडेक्स कर दिया मैंने 0, यहाँ पे 1 दिया इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने दिया ये एलिमेंट दिया। लिस्ट डॉट सेट इंडेक्स दिया 1, यहाँ पे एकदम। तो अब ये जो कलेक्शन मेरा लिस्ट बन जाएगा, तो ये इसमें क्या होगा कि जो ये है ये क्या हो जाएगा, ये अब ये जो कलेक्शन है ये हो जाएगा दिल्ली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट, जो ये वाला एलिमेंट है 1 पोजीशन पे, उसको रिप्लेस कर दिया इससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये उसकी वैल्यू इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है सेट। ये था सेट। सब लिस्ट 9th, सब लिस्ट यहाँ पे सब लिस्ट, यहाँ पे क्या देंगे, फ्रॉम इंडेक्स इंट टू इंडेक्स इंट, ये होता है सब लिस्ट ओ सब लिस्ट। ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक जो भी हो यहाँ पे इंडेक्स दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक। ये क्या करता है कि सब लिस्ट रिटर्न करता है करंट कलेक्शन से। जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे, मान लीजिए कोई लिस्ट है, ये लिस्ट है मान लीजिए, ये लिस्ट दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये लिस्ट हो गई इक्वल टू ये, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट सब लिस्ट यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे चाहिए 1 से लेकर के 2 तक, इसकी सब लिस्ट चाहिए। मैंने इंडेक्स क्या दिया, फ्रॉम 1 to 2। तो ये यहाँ से क्या कलेक्शन ये रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न करेगा एंड कि जो भी कलेक्शन यहाँ पे देंगे, इंडेक्स देंगे कलेक्शन को, वही ये रिटर्न करेगा। यानी कि ये कलेक्शन ये रिटर्न कर देगा सब स्ट्रिंग जो भी हमारे है। इस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग बना करके ये दिया, क्योंकि 1 से 2 तक दिया। 1 पे ये 1 पे ये होगा, 2 पे ये होगा, 0 पे ये, 3 पे ये। तो हमने दिया 1 और 2, फ्रॉम 1 to 2। तो ये जो एलिमेंट हैं इनका एक सब स्ट्रिंग बना कर, सब लिस्ट बना करके रिटर्न कर देगा सब कलेक्शन। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। तो ये सारे मेथड्स थे जो मैंने बताए म्यूटेबल कलेक्शन में। सारे मेथड मैंने बता दिया है कि अगर कोई रह ही गया होगा तो नेक्स्ट उसमें मैं कवर कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है कि, और एग्जांपल भी बता के दिया है। तो जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बताया, जो समझाया, इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे कलेक्शन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।